शहनाई की इस धुन को गूंजे 60 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी ताजा तरीन लगती है। हाले हाले घूंघट पट खोले बलुआ बेदर्दी हाले हाले। शास्त्रीय संगीतों से इस कदर सजी फिल्म बॉलीवुड में इक्का दुक्का ही बनी है, जबकि उस दौर में भी दर्शकों ने इसे सर आंखों पर बिठाया था। इस फिल्म की सबसे खास बात थी कि इसमें एक ऐसे शख्स ने अपना परफॉर्मेंस दिया था जो आगे चलकर भारत रत्न बना। कैसे बनी थी ये फिल्म और क्या था इसके शास्त्रीय संगीत का राज, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। 50 के दशक की बात है। वर्जुअल जगनेश्वर भट्ट नाम के निर्माता निर्देशक एक फिल्म बना रहे थे। ये वही शख्स हैं जिन्हें फिल्मी दुनिया विजय भट्ट के नाम से जानती और पहचानती थी। वही विजय भट्ट जिन्होंने रामराज्य और बैजू बावरा जैसी कमाल की फिल्में बनाई थी। सन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा के संगीत ने कमाल किया था। बैजू बावरा के संगीत पक्ष से ये भी साफ था कि बतौर निर्देशक विजय भट्ट को फिल्मी संगीत में शास्त्रीय संगीत का प्रयोग पसंद आया था। आपको बता दें कि फिल्म बैजू बावरा का हर गाना शास्त्रीय राग पर आधारित था। इस बारे में चर्चा एक अलग वीडियो में है, जिसका लिंक आई बटन में मौजूद है। फिलहाल बात उस फिल्म की जिसमें भारत के शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाया था। बैजू बावरा की सफलता से प्रभावित होकर विजय भट्ट ने अपनी अगली फिल्म शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित रखने की योजना बनाई। बैजू बावरा के संगीत निर्देशक नौशाद से इसकी चर्चा की गई, लेकिन वो AR कारदार साहब के साथ अनुबंधित थे। उन्होंने बैजू बावरा तो किसी तरह कर दी थी, लेकिन अगली फिल्म के लिए उनके पास समय नहीं था। उस समय के चर्चित शास्त्रीय संगीतकार वसंत देसाई से चर्चा हुई तो वो इसके लिए तैयार हो गए। नाम रखा गया गूंज उठी शहनाई। फिल्म की कहानी एक शहनाई बजाने वाले कलाकार के इर्द गिर्द बुनी गई थी। इस कलाकार का रोल राजेंद्र कुमार निभा रहे थे। जब तक सूरज चंदा चमके गंगा जमुना में बहे पानी। गीत के बोल लिख रहे थे पंडित भरत व्यास। ये वही जोड़ी थी जिसने 1957 की फिल्म दो आंखें 12 हाथ में ऐतिहासिक गीत ए मालिक तेरे बंदे हम रचा था। ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम। इस गीत पर बने वीडियो का लिंक आई बटन में देखें। फिल्म के बनने के दौरान ही इस बात पर विचार किया गया कि क्यों ना इस फिल्म में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई बजवाई जाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उस वक्त 40 साल की उम्र पार कर चुके थे। शहनाई वादन की दुनिया में उनका बहुत नाम हो चुका था। इसकी एक बानगी पूरे देश ने तब देखी थी जब 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराने के दौरान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का कार्यक्रम खास तौर पर रखा था। इसके बाद उन्हें सत्यजीत रे की अवार्ड विनिंग फिल्म जलसा घर में भी शहनाई बजाते दिखाया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फिल्मी संगीत से थोड़ा दूर ही रहने वाले थे। जब उन्हें इसका प्रस्ताव मिला तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें इस फिल्म की कहानी सुनाई गई और उन्हें बताया गया कि फिल्म के गीतों को शास्त्रीय रागों पर तैयार किया गया है तो वह मान गए। उन्हें क्या करना है ये भी बताया गया।
फिल्म 1959 में रिलीज हुई और इसने तहलका मचा दिया। अखियाँ भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसके बाद कई दशकों तक किसी और फिल्म के लिए शहनाई नहीं बजाई। उनका प्रभाव इस फिल्म पर ऐसा रहा कि ये शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए एक मिसाल बन गई। मैं तेरी जोगन, तू मेरा मीर। फिल्म व्यावसायिक तौर पर भी खासी सफल हुई। बताया जाता है कि उस साल इस फिल्म ने 1,80,00,000 का कलेक्शन किया था, जो उन दिनों बहुत ही बड़ी रकम थी। दोनों मिलकर बनेगी प्रेम। जो गाना अभी आपने सुना उसे राग बिहाग पर कंपोज किया गया था, जिसे लता मंगेशकर ने गाया था। तेरे सुर और मेरे गीत। कहते हैं संगीतकार वसंत देसाई को राग विहाग पर महारत हासिल थी। इस फिल्म का एक और गाना बड़ा हिट हुआ। उस गाने के बोल थे, दिल का खिलौना हाय टूट गया। दिल का खिलौना हाय टूट गया। इसे भी लता मंगेशकर ने ही गाया था और ये भी इसी राग पर आधारित था। कोई लुटेरा के लूट गया है। चलिए आपको राग बिहाग की आगे की कहानी सुनाते हैं। यूं तो राग बिहाग में 50 के दशक से लेकर अब तक कई फिल्मी गाने कंपोज किए गए हैं, लेकिन आज के दर्शकों को याद रहने वाले गीत बाद के दशकों के हैं। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार। 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब का ये गाना तेरे प्यार में दिलदार भी इसी राग पर आधारित था। कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। 1974 में आई फिल्म आपकी कसम में किशोर कुमार का गाया ये गीत भी उन्हीं गानों की फहरिस्त में शामिल है, जिन्हें राग बिहाग में कंपोज किया गया था। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। इसमें 1980 में आई फिल्म गृह प्रवेश का जिक्र जरूरी है। उस फिल्म में भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित का गाया एक गाना बहुत हिट हुआ था, जिसके बोल थे, बोलिए सुरीली बोलिया। बोलिए सुरीली बोलियां। फिल्म में इस गाने को मुख्य कलाकारों पर नहीं फिल्माया गया था, लेकिन तब भी ये उसका मुख्य आकर्षण था। खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां। राग बिहाग के शास्त्रीय पक्ष के बारे में बात की जाए तो इसकी रचना बिलावल थाट से मानी गई है। इसके आरोह में रे और धा नहीं लगता है, जबकि अवरोह में सभी 7 स्वर लगते हैं। देखो हमारी होगी जी। इस राग की जाति ऑर्डर संपूर्ण है। इस राग को गाने बजाने का समय रात का पहला पहर माना जाता है। दोनों मिलकर बनेगी प्रेम। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इस फिल्म से जुड़ी कुछ और जानकारी मौजूद हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।